क्या आपकी मैथ्स वीक है या आप मैथ्स में कमजोर हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपका ये डर हमेशा के लिए खत्म होता जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को सिर्फ 5 मिनट दे दिए तो यकीन मानिए कि आपके अंदर जो इंप्रूवमेंट आएगा वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैथ्स आपको समझ में ना आए। तो आइए देखते हैं मैथ्स के कौन से एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपको मैं समझाऊंगा। आप सिर्फ 5 मिनट इस वीडियो को दे दीजिए और देखिए कि आपको समझ में आता है या नहीं। 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपको समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिया है, 125 को 1000 से डिवाइड करना है। तो कैसे इसको डिवाइड करेंगे? यहां पर देखिए 3 जीरो है नीचे, तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो नीचे से कैंसिल कर दीजिए और ऊपर से गिनिए 1 2 3। लेकिन गिनने से पहले एक बात ये ध्यान रखिएगा कि राइट से लेफ्ट साइड में जाना है, इधर से इधर की तरफ। तो 1 2 3 3 जीरो है नीचे, ऊपर गिनिए 1 2 3 3 नंबर के बाद एक पॉइंट लगा दीजिए यहां पर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 125। और इससे पहले 3 नंबर के बाद यहां पर पॉइंट लग जाएगा, और पॉइंट से पहले अगर कोई नंबर होता तो ठीक है, नहीं है तो आप यहां पर 0 लगा दीजिए। तो आपका आंसर देखिए सिर्फ इस तरह से आ गया। अब आप मुझे बताइए कि आपको नहीं समझ में आया। अगर नहीं आया तो वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं, और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिए। अगला एग्जांपल देखिए, यहां पर 435 को 100 से हमें डिवाइड करना है। तो 1 2 2 नंबर के बाद 2 जीरो नीचे से कैंसिल करने हैं, तो ऊपर गिनिए 1 2 2 नंबर के बाद आप यहां पर पॉइंट लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 4.35। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इस 435 को 100 से आसानी से डिवाइड करके डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया है। यहां पर देखिए, यहां पर पॉइंट पहले से लगा हुआ है, नीचे से 1 जीरो हमें कैंसिल करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 जीरो हटाने के लिए 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, और राइट से लेफ्ट साइड में यानी इधर से इधर की तरफ जाते हुए। तो पहले पॉइंट नहीं लगा था तो नंबर गिन के लगा दिया, लेकिन यहां पर पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट के बाद जो नंबर है वहां से नंबर गिनेंगे। तो 1 जीरो है तो एक नंबर ये है 5 के बाद यहां पर पॉइंट लग जाएगा और यहां से पॉइंट हट जाएगा और यहां पर पॉइंट आ जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा, यहां से ये वाला पॉइंट हट के यहां आ गया तो 1.52 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इसका भी आंसर लिख लिया। अब यहां पर देखिए नीचे 0 नहीं है, तब हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे? अगर कोई नंबर दिया हो तो आपने ये तो सीख लिया कि नीचे से 0 हटाते हैं, जितने उतने नंबर गिन के ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। लेकिन अगर पॉइंट ऊपर पहले से लगा हुआ है तो अगर हम ऊपर का पॉइंट हटाना चाहें तो नीचे उतने 0 लिख सकते हैं, जैसे कि 13 लिख दे और नीचे 167 है वो भी लिखा रहने दें। ऊपर से 2 नंबर के बाद हमने पॉइंट हटा दिया तो नीचे मल्टीप्लाई में 100 भी तो आप लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि 2 जीरो हटाएंगे तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो पॉइंट लगाना है तो 100 हटा दीजिए, और पॉइंट नहीं लगाना है तो नीचे 100 लगा दीजिए। ऐसा मैंने क्यों किया ये अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको अब दिखाने वाला हूं कि 13 को 167 से हम कैसे डिवाइड करेंगे। उसके बाद ये जो नीचे के 2 जीरो हैं उसको कैंसिल करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं इसे। तो इस वीडियो के लास्ट एग्जांपल में आपने देखा कि लिखा हुआ था 0.13 को हमें 167 से डिवाइड करना था। तो यहां पर 2 पॉइंट हमने हटाकर नीचे 100 लगा दिया। अगर नीचे के 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो फिर से वापस वहां पर 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। मैंने इसको इस तरह से इसलिए लिखा कि पहले आपको 13 को 167 से सिंपली डिवाइड करके इस तरह से दिखा दें, और उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसमें से हम ये 2 जीरो नीचे के कैंसिल करके भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए 13 को 167 से सिंपली कैसे डिवाइड करते हैं। तो इसको डिवाइड करने के लिए जो अंदर नंबर लिखा होता है वो नंबर बाहर वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए, तभी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो अंदर का नंबर तो छोटा लिखा है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप अंदर वाले नंबर को बड़ा बनाएंगे, और बड़ा या तो इसके बराबर बनाइए या इससे भी बड़ा बनाइए। तो उसके लिए क्या करेंगे, बड़ा बनाने के लिए आप सबसे पहले एक 0 लगा के एक पॉइंट लगाएंगे। जैसे ही पॉइंट लगाएंगे आप यहां पे एक 0 लगा सकते हैं। अब ये 130 हो गया, ये 167 है। ये नंबर बाहर वाले नंबर से अभी भी छोटा है, तो आप एक 0 लगा के फिर से एक 0 लगाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक पॉइंट लगा के एक 0 लगाया, ये वाला 0 की वजह से ये वाला 0 लगाया। अब ये 1300 हो गया और यहां 167 लिखा है। अब ये नंबर बड़ा हो गया बाहर वाले नंबर से, अब हम इसका डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका पहाड़ा अब आपको याद होना चाहिए।
लेकिन इसका पहाड़ा तो हमको याद नहीं है 167 का, उसके बाद भी देखिए हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे। उसके लिए आप मान लीजिए 167 के बजाय सिर्फ मान लीजिए 16 का पहाड़ा तो आपको याद होगा। हम मान लेते हैं कि आपको 16 का पहाड़ा भी नहीं याद है, तो आप 16 को लगभग 15 मान लीजिए, यानी कि 15 मान लीजिए। तो 15 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 130 आए या 130 से कम आएगा? तो 15 छंग 90 होता है, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, यानी 15 का इसको मान के 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 120 आएगा, जो कि 130 से कम है। तो हमने अंदाजा 8 बार लगा लिया। तो अब अंदाजा लगा लिया है, इसको यहां से हटाइए। अब 8 का सिंपली इसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दीजिए। यहां पर जो नंबर लिखा जाता है वो अंदाजा लगाकर लिखते हैं। उसके बाद जो भी नंबर आए उसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहां लिख देंगे। तो देखिए करते हैं, 8 सत्ते 56 की 6 हासिल लगी 5, 8 छंग 48 और 5 53 की 3 हासिल फिर से 5, 8 कम 8 और 5 जोड़ लेंगे तो 13 होता है। हमने अंदाजा लगाया था 5 बार, तो देखिए ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर ज्यादा आ गया और हमको पहाड़ा इसका इतनी बार पढ़ना था कि या तो 1300 आए या 1300 से कम आए। 1300 से ज्यादा आ गया तो अंदाजा हमने जो लगाया था उस नंबर को एक नंबर कम करके लिखिए, यानी 8 के बजाय अब 7 कर दीजिए, तब आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दीजिए। 7 सत्ते 49 की 9 हासिल लगी 4, 7 छंग 42 और 4 46 की 6 हासिल लगी 4, 7 एकम 7 और 4 11 होता है। यहाँ 11 लिखेंगे, लाइन को खींच के फिर इसको घटाएंगे तो घटाने पर यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के यहां पर आप अगला नंबर उतारा जाता है, मगर आगे तो कोई नंबर है नहीं, तो यहां पर आप अपने मन से एक 0 लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है इसलिए। अब फिर से इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि ये नंबर आए या इससे कम आए? 7 बार पहाड़ा पढ़ा था तो 1300 से कम 1100 इतना आया था, तो फिर से 7 बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे और यहाँ पे 1169 आया था, वही नंबर फिर से लिख देंगे और लाइन को खींच के घटाएंगे तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के यहाँ अपने मन से आप एक 0 लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है इसलिए। और इसी तरह से इसे आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आ गया है 0.077। तो हम अब इसका आंसर लिख लेंगे 0.077। तो आपने देखा 13 को 167 से डिवाइड किया तो ये आंसर आया, लेकिन बटे में 100 भी तो लिखा हुआ है। अब 100 जो 2 0 है इसको हम देखिए कैसे कैंसिल करेंगे। तो 2 0 कैंसिल करने के लिए 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाया जाता है। तो यहां एक 0 लगा है, इससे पहले आप अपने मन से चाहे जितने 0 चाहें इधर भी लगा सकते हैं, इधर 0 चाहें तो इधर भी लगा सकते हैं। तो ऊपर हमें 2 पॉइंट 2 नंबर के बाद लगाना है क्योंकि नीचे के 2 0 कैंसिल करेंगे तो 1 2 नंबर के बाद यहां पर पॉइंट लग जाएगा, यहां से कैंसिल होने के बाद। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.00 और एक बार ये वाला 0 फिर 7 तो आपने देखा कि हमने जब 0.13 को 167 से डिवाइड किया तो फाइनल आंसर आपका ये आएगा। तो इस तरह से डिवाइड किया जाता है और इस तरह से दशमलव का इस्तेमाल करते हैं डिवाइड करने में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आप भी किसी सवाल में फंस रहे हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।